Good morning, students. Today is your most probability the last lecture. Last yesterday we have to discussed about the polymorphism, and we understand the what is the process of the encapsulation. How can we prevent our classes member functions and member variable functions, member variables from other classes? How can two different classes, how can do different, yeah, what is the mechanism between two different classes having their own their individual security without any without any communication amongst the classes, neither any data can be transferred to other place. These all things are happen in the encapsulations. इसी में एक और क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है? द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इज दोस क्लासेस इन विच द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल्स and the declaration of the member function are required. If any other class want to know the what is the function, what is the variable of that class, it is too difficult to identify them. हम लोग है ना बुक्स पढ़ते हैं, तो बुक्स में क्या होता है, जब हम सब कुछ पढ़ने के बाद एक क्या कंक्लूजन लिख लेते हैं, या आपका कोई प्रोजेक्ट है तो फाइनल में आप क्या करते हैं, उसका एक कंक्लूजन लगा देते हैं कि व्हाट इज द कंक्लूजन. तो कंक्लूजन क्या होता है? इट इज द समरी टू ऑल द चैप्टर्स जो आपने पढ़े, उनका कम से कम 1 से 2 लाइन के बीच में उनका समीशन होता है. लाइक दैट द इट विल हेल्ड इन द इनकैप्सुलेशन. अभी मैंने इसमें कल कल आपको मैंने बताया था कि जैसे एक अकाउंट सेक्शन है और एक आपका सेल्स डिपार्टमेंट है. अगर सेल्स डिपार्टमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अकाउंट सेक्शन डायरेक्टली सेल्स डिपार्टमेंट के डेटा को नहीं ले सकता जब तक कि उसके एचआर या उस डिपार्टमेंट का हेड उसको परमिशन नहीं देगा. Why are required these things? In the object oriented programming concept, for developing a software, engineers are using hundreds of the classes, and each class having their own uniqueness. Their function is uniqueness, but sometimes the functions are maybe are uh, collaborating to another class also. The user want to collaborating the another class. Then what happened? At that time they use the inheritance concept also, prevent them also. So these are the part of the encapsulations. Now let's move the another topic. It is the virtual function. वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं? A virtual function is a member function which is declared within a base class and is redefined override by a drive class. ये कहां पर डिफाइन होता है? इट इज ओनली डिफाइंड इन द बेस क्लास. इट इज मैंडेटरी कंडीशन द वर्चुअल फंक्शन डिफाइंड इन द बेस क्लास. In the polymorphism, when we use the function overloading, function operator overloading, and one other more concept, that is the overriding. फंक्शन ओवरलोडिंग क्या कि क्लास के नेम सेम है पर आर्गुमेंट आर डिफरेंट. क्या ये तो एक कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का कि क्लास का नेम सेम है पर फंक्शन का जो बॉडी है या फंक्शन की जो आर्गुमेंट्स है वो डिफरेंट है. ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मैंने कल आपको बताया था कि एक ही ऑपरेटर से दो आप अलग अलग काम करा लेते हैं, जैसे एक एडिशन ऑफ नंबर्स एंड एडिशन ऑफ स्ट्रिंग्स. लेकिन क्या ये यूजर्स जैसे हम और आप हैं, जब हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो हमारे सामने डिफिकल्टीज आएगी कि सर कभी भी ऐसा हो सकता है कि दो फंक्शन सेम नेम सेम प्रॉपर्टी के हों, तो हम किसको पहले कॉल करें? दीज प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो हेल्ड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो. ये प्रॉब्लम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होती है, चाहे वो विंडोज हो चाहे लिनक्स हो, वहां पे भी इस ओवरराइडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है. ठीक है, तो जब वहां पर किया जा सकता है तो ये तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का है, तो यहाँ पे तो हम इजीली उसको कर सकते हैं. टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द ओवरराइडिंग वी यूज द वर्चुअल फंक्शंस विच ओनली डिफाइन इन द बेस क्लास. क्योंकि जब आप किसी भी क्लास में
किसी भी क्लास के फंक्शंस बनाते हैं तो आप मोर देन कंस्ट्रक्टर बनाते हैं या पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू उसके नंबर ऑफ फंक्शंस को इंक्रीज करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपके कई फंक्शंस क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं। तो सारे फंक्शंस डिफाइन कहाँ किए जाते हैं, आपके बेस क्लास में। तो जो ओवरराइडिंग फंक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, वर्चुअल फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, वर्चुअल फंक्शन इंश्योर द करेक्ट फंक्शन कॉल और फॉर एन ऑब्जेक्ट regardless of the type of reference pointer used for the function call. They are mainly used to achieve runtime polymorphism. Runtime polymorphism, runtime polymorphism क्या होता है, जब overriding का concept होता है तो वहां पर runtime polymorphism आएगा। फंक्शन आर डिक्लेयर विद द वर्चुअल कीवर्ड। वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए हम वर्चुअल कीवर्ड का यूज करते हैं टू रिजॉल्विंग द फंक्शन कॉल एंड रन टाइम। Rule for the virtual function can be static and also cannot be friend function. Virtual function static cannot be static and cannot be friend. Hello, Rajkamal, anything problem? Okay, virtual function should be accessed using pointer or reference of base class type to achieve runtime polymorphism. उन्होंने कहा स्टैटिक नहीं हो सकता है और फ्रेंड फंक्शन नहीं हो सकता है। अरे भाई, जब अगर वो ये कह रहा है कि आपका वर्चुअल फंक्शन होता है तो पॉइंटर के थ्रू क्रिएट करता है, तो जब पॉइंटर बनाएंगे तो उसे स्टैटिक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम पॉइंट अगर किसी चीज को स्टैटिक बनाना है तो स्टैटिक बनाने का मतलब होता है कि उसको डायनेमिकली हम कोई चेंज नहीं करना चाहते। पर वर्चुअल फंक्शन पे डायनेमिकली हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम उसको पॉइंटर के थ्रू रेफरेंस लेते हैं, इसीलिए वहां पर स्टैटिक होगा ही नहीं, फ्रेंड फंक्शन होगा ही नहीं। The prototype of virtual function should be same in the base as well as the drive class. ठीक है, they all always be defined as the base client and overridden in drive class. It is non-mandatory for the drive class to override or redefine the virtual function. In that case, base class version function is used. A class may have virtual destructor, but it cannot have a virtual constructor. Compile time, early binding, run time, late binding, behavior of the virtual function. लेट बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग, जब डायनेमिक मेमोरी होती है, जैसे आपने सी में पढ़ा होगा कि स्टैटिक मेमोरी एंड डायनेमिक मेमोरी, तो जब डायनेमिक मेमोरी की बात आती है और स्टैटिक मेमोरी की होती है, वहां पर एक अर्ली बाइंडिंग होती है और एक लेट बाइंडिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, द कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द क्लासेस एंड देयर फंक्शंस। ठीक है ना, ये वहां पर होता है। तो कंपाइल टाइम पे हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं मेन के अंदर, तो वो फंक्शन वहां पर जाके उसके पास जाता है और उसके एक्चुअल कोड में क्या करता है, उसको चेक करता है और तब हमें आंसर देता है। ठीक है, तो ये जो वर्क होता है ये रन टाइम पे होता है, कंपाइल टाइम पे नहीं होता। अब कंपाइल टाइम में क्या होता है, अर्ली बाइंडिंग। कंपाइल टाइम क्या होता है, जिसमें सिर्फ एरर को चेक किया जाता है। रन टाइम बाय लेट बाइंडिंग क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि लेट बाइंडिंग जब तक कंपाइलर से आपके सिंटैक्स एरर रिमूव नहीं हो जाएंगे तब तक आपकी रन टाइम एरर पता नहीं चलेगी। अच्छा, अर्ली बाइंडिंग इसलिए बोलते हैं, इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आपके सिंटैक्स होता है, जैसे प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, कोई भी कीवर्ड्स है, अगर वो प्रॉपर नहीं लगे और प्रॉपर सिंटैक्स वो डिफाइन नहीं है, तो वो अगर आपने उनको प्रॉपर प्लेस पे यूज नहीं किया है तो वो उनके सिंटैक्स एरर तो नहीं आएगी, पर जब आप उसको रन कराएंगे तो वो रन टाइम पे आपको क्या करेगा, एग्जीक्यूशन टाइम को इंक्रीज कर देगा। और जब एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज कर देगा, इट्स मीन देयर इट इज it defined that there is a problem on the runtime for execution of program. So they are the behavior of the compile time और run time, यानी late binding और early binding। अर्ली बाइंडिंग मैंने आपको बता दिया, अर्ली बाइंडिंग का मतलब होता है जब हम सिंटैक्स को चेक करते हैं तो अर्ली बाइंडिंग होती है। लेट बाइंडिंग का मतलब होता है कंपाइलर जब कंपाइल कर लेता है, सारे सिंटैक्स को चेक कर लेता है, उसके बाद जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मोड में जाता है तब वहां पर क्या होता है, हम चेक कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिजायर्ड आउटपुट। डिजायर्ड आउटपुट कैसा होगा ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, प्योर वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। A pure virtual function or abstract function in C++ is a virtual function for which we don't have an implementation, we only declare it. A pure virtual function is declared by assigning 0 in the declaration. वर्चुअल फंक्शन में तो क्या होता है कि हम कुछ फंक्शंस पास कर देते हैं, फंक्शंस की वैल्यूज पास करते हैं, ओवरराइडिंग जैसे हो रही है तो वहां पर हम उसको यूज कर देते हैं। ओवरराइडिंग को, जैसे आप लोगों ने स्विच केस पढ़ा था, मैं इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, मैं आपको एक बात पूछना चाहता, जैसे आप लोगों ने स्विच केस पढ़ा था, तो स्विच केस में क्या होते थे सी प्लस प्लस में, कि वो सी में
आपने जितने केसेस थे वो बनाते थे, अगर उस केस में से एक भी गलत हो जाता था तो बाय डिफॉल्ट चला जाता था। यहाँ पर भी वही है, अगर ओवरराइडिंग है तो ओवरराइडिंग को क्या करना है, रिड्यूस करने के लिए तो हमने वर्चुअल फंक्शन बना दिया। पर अगर हम चाहते हैं कि ओवरराइडिंग कैसा भी जनरेट हो जाए, कहीं पे भी जनरेट हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिफाइंड वैल्यू कर दो, दैट इज द बाय डिफॉल्ट वैल्यू, दैट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन। वो क्या करेगा, अपने कोड में सिर्फ एक जीरो वैल्यू देगा और वहां पर पास कर देगा। जब भी आप कोई सिस्टम रन करते हैं या आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो आपकी जब कोई फाइल रन नहीं होती है तो कोई एक बाय डिफॉल्ट मैसेज हमेशा आता है, अच्छा ये मैसेज आता है, अच्छा आप ये मैसेज पढ़ते हैं, इस तरीके के आप आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो दीज आर हेल्ड बाय द प्योर वर्चुअल फंक्शन। Difference between a virtual function is a member function, a base class which can be redefined by the drive class. A pure virtual function is a member function base class whose only declare is provided in base class and must define in the drive class. ठीक है, ये derived होता है, ये defined होता है, ये must होता है और ये compulsory होता है। ये must नहीं होता है virtual function को define करना, लेकिन ये define करना compulsory होता है। Classes having virtual function are not abstract. Base class containing pure virtual function become abstract. ठीक है, कोड का वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए वर्चुअल फंक्शन, फंक्शन का टाइप है, फंक्शन का नेम है और उसके अंदर जो आप रन कराना चाहते हैं कोड है। लेकिन प्योर वर्चुअल फंक्शन में वर्चुअल कीवर्ड यूज करते हैं, फंक्शन का टाइम लिखते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं, लेकिन पास क्या करते हैं, सिर्फ जीरो। ठीक है, दैट इज क्लास वर्चुअल वाइड प्रिंट बेस क्लास है। यहाँ पर बेस का है ड्राइव क्लास पब्लिक वाइड। ठीक है ना, यहाँ पर हमने क्या करा, ड्राइव क्लास बना दिया प्रिंट। और इस यहाँ पर क्या होता है, इसका क्या मतलब है, क्लास ड्राइव, क्लास ड्राइव पब्लिक क्लास, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर इसको इनहेरिटेंस किया गया है। भाई इनहेरिटेंस का सिंबल होता है कि जिस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना होता है उसको कॉलन के साथ क्या करते हैं, उस क्लास का हम क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं। ठीक है, मेन बेस क्लास का ऑब्जेक्ट। अब देखिए वहां पर एक और ऑप्शन था, क्या था, कि अगर आपको जब भी वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं तो उसको किसके थ्रू कॉल करते हैं, रेफरेंसेस के थ्रू कॉल करते हैं। रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो वी हैव टू यूज द पॉइंटर, एंड पॉइंटर के थ्रू हम वर्चुअल फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर, कोई और प्रॉब्लम? तो वर्चुअल फंक्शन एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में हमें समझ में आया। अब हम बात करते हैं इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं और क्यों यूज किए जाते हैं? ट्वेंटी स्टूडेंट्स आ चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि वर्चुअल फंक्शन, इनलाइन फंक्शन क्या होता है। इनलाइन फंक्शन के सबसे पहले हम एक छोटी सी बात समझते हैं इनलाइन फंक्शन से पहले, कि हम इनलाइन फंक्शन को यूज क्यों करते हैं। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया, FUNCTIO फंक्शन 1। ठीक है ना, फंक्शन बना लिया, यहाँ पर इसकी मैंने बॉडी बना दी। ठीक है, एक फंक्शन और बनाया, यहाँ मैंने इंटीजर कॉमा इंटीजर पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इसकी मैंने बॉडी बना दी, यहाँ इसकी मैंने बॉडी बना दी। 10 मिनट बाद, ठीक है, क्लास ले लूँ फिर उसके बाद आ जाओ। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, ये सारे आप क्लास के अंदर बनाना चाहे तो क्लास के अंदर बना दीजिए, या आप ये, चलो मैं क्लास के अंदर ही बना देता हूँ। ठीक है, CLALL क्लास, क्लास मेरी फर्स्ट। ठीक, मैं कुछ और समझाने की भी कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैंने यूज़ किया, यहाँ पर मैंने पब्लिकली यूज़ किया। ठीक है, और यहाँ पे दो फंक्शन बना दिए, उनकी बॉडी बना दी, और यहाँ पर मैंने फंक्शन को क्लोज कर दिया। यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मैंने मेन लिख दिया, MAN मेन। ठीक है, मेन फंक्शन, क्लास का नाम मैंने फर्स्ट बनाया था, तो यहाँ पर मेरे FIRST फर्स्ट, और ऑब्जेक्ट OB सेमीकोलन OB डॉट FUNCTION फंक्शन। ठीक है,
ob fu ob डॉट fun सी फंक्शन 23, ठीक है, ये दो फंक्शन हो गए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक सेकेंड, ठीक है, चलो। अब देखिए, मैंने क्या करा कि मैंने एक फंक्शन बनाया ये, और दूसरा फंक्शन बनाया मैंने ये। जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया, तो जब हम इसको कॉल करेंगे, तो जैसे ही कॉल करेंगे किसके पास जाएगा, यहाँ पर जाएगा, और इसके अंदर की जो भी स्टेटमेंट्स है वो इसको रन कराएगा। जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये इस फंक्शन के पास क्या करेगा, ये फंक्शन इसके पास जाएगा और इसके अंदर यूज होने वाले वैल्यूज को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। अब ध्यान से समझिए, इस लाइन को जब कॉल करेंगे, यहां से यहां पर जाना और इसके अंदर के कोड को रीड करना और उसके बाद को रन कराना, ठीक है। फिर से फंक्शन सी में गए, दोबारा इस कोड को यूज करना और इसको एग्जिट करना। सपोज इस दोनों फंक्शन में 10,000 लाइन ऑफ कोड है। क्या है? 10,000 लाइन ऑफ कोड्स है। तो क्या ये इजी है कि जैसे ये इसको कॉल करेगा तो बहुत जल्दी रन हो जाएगा? नहीं। द ड्रॉबैक इज दैट कि when we have more than one functions and they all the function having number of codes, number of instruction of lines, when the program are compile and execute, then all the function are when the function are called, they copy to the value in their function, run the code and give the output. Sometimes it will take less time, sometimes it will take huge time. When the time is increased, that it will affect your hello, it will affect your program's execution time. In data structure, the first priority is we need to reduce the execution time. But the function if increase the execution time, so it means there is some problem are happen. तो बार बार प्रोग्राम्स में फंक्शन का स्विच करना और स्विच करने पर एग्जीक्यूशन टाइम का इंक्रीज हो जाना, ये आपकी प्रॉब्लम्स होती थी सी में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसे बहुत से फंक्शंस जो आपको एग्जीक्यूशन कराना फास्ट है, कंपलसरी है, लेकिन आपको उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं इनलाइन फंक्शन। क्या यूज करते हैं? इनलाइन फंक्शन। इट इज ओनली, क्या होता है, ये क्यों बोलते हैं, यहां पे जो मैं आपको स्विच बोल रहा हूं, इट इज अ लोकेशन ऑफ द मेमोरी। अगर आप किसी चीज को कॉल करते हैं और आपको बार बार उसके घर पे जाके उसको बुलाना पड़ रहा है, तो इट विल टेक टाइम ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि हॉस्टल में गया और आप सब लोगों के हॉस्टल्स में मैं ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा और मैंने कहा मुझे स्टूडेंट एक्स को बुलाना है। स्टूडेंट एक्स को बुलाना है, तो अब क्या करेंगे, नीचे से जो प्यून है वो जाएगा, उस स्टूडेंट उस सारे रूम में चेक करेगा, चेक करने के बाद जहां पर एक्स बैठता है या जहां पर एक्स का रूम नंबर है वो उसमें जाएगा और उसको बुला के लेके आएगा। ठीक है, ऐसा एक बार नहीं हर बार हो रहा है। अब क्या हो रहा है, उन्होंने कहा अब हम एक काम करते हैं, एक इंटरकॉम लगा दो हर क्लासरूम में। इंटरकॉम इंटरकॉम वर्क एज एन इनलाइन फंक्शन। जिसको भी मुझे कॉल करना है मैं सीधे इंटरकॉम यूज करूंगा और सीधे फोन लगाऊंगा और उसको यहां से बुला लूंगा। मुझे पिन की जरूरत नहीं पड़ी और मुझे एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब मुझे बुलाने के मुझे उससे काम था 10 मिनट का, मेरे पास स्पेयर में केवल 10 मिनट थे। प्यून वहां गया, उसको ढूंढा, उसके रूम में गया, उसको लेके आया और उसको हमें लग गया 15 मिनट और मेरा टाइम किल हो गया। ठीक है, तो लोकेशन वाइज जब डेटा को फैच करना होता है, रिड्यूस करना होता है, तो वहां पर इनलाइन फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इनलाइन फंक्शंस
one of the important feature. So it's first understand why inline function are used and what is the purpose of function. When the program executes the function call instruction, the CPU store the memory address of the instruction following the function call, copies the argument of the function and stack and finally transfer control the specified function. मैंने अभी क्या बताया, जब फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद वो स्टैक में जाता है, स्टैक के बाद उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाता है और वहां से उसको फेच करके आता है। तो कॉलर और कॉली दोनों के बीच में टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि मेमोरी पे बार बार काम हो रहा है, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, इनलाइन फंक्शन का यूज करते हैं। C++ provides an inline function to reduce the function call overhead. Inline function is function that is expanded in line when it is called. When the inline function is called, whole code of the line function get inserted or substituted at the point of the inline function call. This substitution is performed by the C++ compiler and compile time. Inline function may increase the efficiency of it is small. The syntax for defining the function inline is. तो इनलाइन फंक्शन बनाने के लिए हम इनलाइन कीवर्ड का यूज करते हैं। रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, पैरामीटर और फंक्शन का कोड। जिस फंक्शन को जो बहुत बड़ा फंक्शन है या जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा एग्जीक्यूशन में, हम वहां एक शॉर्ट कोड में उसको क्या कर देते हैं, डिफाइन करते हैं। बात आपको समझ में आ गई कि कॉलिंग करते समय जो फंक्शन की कॉपी करते हैं तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा फंक्शन इंटीजर टाइप का है, तो पहले प्रोग्राम रन होगा, रन करने के बाद एग्जीक्यूट करने के बाद जो आउटपुट आएगा उसके बाद वो वैल्यू को रिटर्न करके देगा, तो इट विल टेक टाइम। टू रिड्यूस दिस टाइम वी यूज द इनलाइन फंक्शन। Inline only a request to the compiler, not command. Compiler can ignore the request of inlining. Compiler may not perform inlining in such circumstances. किस में नहीं कर सकता है? If a function contain a loop, if function contain a static variable, if function is recursive, if function return type is over then void, if function contains switch or goto. इनलाइन फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा? इनलाइन फंक्शन सिंपल फंक्शन होगा, उसमें ना तो कोई लूप, ना कोई स्टैटिक, ना कोई आपका रिकर्सिव, कुछ भी नहीं होना है, सिर्फ एक सिंपल कोड होना चाहिए, सिंपल कोड होना चाहिए जो इनलाइन में होगा। ठीक है। इनलाइन फंक्शन प्रोवाइड द फॉलोइंग एडवांटेज: फंक्शन कॉल ओवरहेड डज नॉट अकर, इट ऑल्सो सेव द ओवरहेड ऑफ पुश एंड पॉप वेरिएबल्स एंड द स्टैक व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड। देखिए, एक क्वेश्चन आप लोग को बार बार कभी पूछा जाता है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक? हम बहुत सी प्रोग्रामिंग करते हैं, चाहे आप पाइथन पढ़ें, चाहे सी प्लस पढ़ें, जावा पढ़ें, लेकिन जब आप फंक्शंस को कॉल करते हैं तो फंक्शन अपने कॉलिंग को स्टैक की फॉर्मेट में एंटर कराता है और उसी फॉर्मेट में क्या करता है, आउटपुट देता है। अगर आपके उसमें 5 फंक्शन है तो पांचों फंक्शन क्या करेंगे, स्टैक की फॉर्मेट में जाएंगे और वो रन होके आएंगे। इसीलिए जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एग्जिट के लिए 1 की, एंटर के लिए, नई रिकॉर्ड के लिए 1 2 3 कोड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इनलाइन फंक्शंस थे। नाउ द लास्ट टॉपिक इज द फ्रेंड फंक्शन। अच्छा, जितना भी हमने इनलाइन फंक्शन की बात करी, इनकैप्सुलेशन की बात करी, और ये सारी चीज़ें कहाँ पर हो रही हैं, ये सब कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस के पार्ट हैं। इनहेरिटेंस के अंदर ये सारी फैसिलिटी हमें करनी पड़ती है, फैसिलिटेट करना पड़ता है, क्योंकि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जितना ईजी देखने में लगता है उससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट होता है प्रोटेक्शन के मामले में। आप किसी एक पॉइंट से डेटा को शेयर कर रहे हैं amongst ऑल द मेंबर्स, तो इट्स मीन देयर इज सम सिक्योरिटी, सम प्रोटेक्शन ऑफ द डेटा आर रिक्वायर्ड। ठीक। फ्रेंड फंक्शंस क्या होता है? फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, ये हम स्टार्ट करते हैं एक्सिस स्पेसिफायर के कॉन्सेप्ट से। एक्सिस स्पेसिफायर 3 टाइप के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। एंड कहीं कहीं पे हम जावा में आगे पढ़ते हैं जो नए कॉन्सेप्ट में पब्लिक वो प्रोटेक्टेड, वो पब्लिक प्रोटेक्टेड, प्राइवेट प्रोटेक्टेड वहां भी होता है। क्या हुआ कि जब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ, तो इनहेरिटेंस में जब आपने कहीं पे पब्लिक यूज़ कर लिया, कहीं पे प्राइवेट यूज़ कर लिया, कहीं प्रोटेक्टेड यूज़ कर लिया। पब्लिक हो गया तो सब कोई यूज़ कर सकता है, प्राइवेट हो गया तो कोई यूज़ नहीं कर सकता है विद इन स्कोप के अंदर, प्रोटेक्टेड हो गया तो ड्राइव क्लास यूज़ कर सकता है, उसके नीचे का ड्राइव क्लास अपर क्लास को यूज़ नहीं कर सकता है। लेकिन समटाइम्स हम हमेशा कहते हैं ना कि जब पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट भी हमें आना पड़ सकता है, तो एक क्वेश्चन और जनरेट होता है, क्या आप में से कोई पूछ सकता है क्या सर प्राइवेट फंक्शन को कभी यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में डिफाइन किसी भी फंक्शन को, किसी भी वेरिएबल को यूज करने के लिए मुझे उसको फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा, फ्रेंड फंक्शन का बनाना पड़ना जरूरी होता है। फ्रेंड फंक्शन से नाम से रिप्रेजेंट करता है, इट विल टेल यू if your class is the private variable functions, if your class having the private
member function and user want to access that private member function, it will need to make a friend function. Then you can use the, जैसे कि ये हमारे कॉमन बिहेवियर में होता है। हमारी क्लास में आपकी क्लास में सपोज 65 स्टूडेंट्स हैं। इन 65 वन ऑफ द स्टूडेंट्स विच who's ऑलवेज द रिजर्व, वो हमेशा रिजर्व मोड में रहता है। उससे बात करने के लिए उसके ही किसी फ्रेंड से बात करना पड़ेगा, तब आप उससे बात कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, हमारा खुद का घर होता है। हमारा घर क्या होता है, एक प्राइवेट मोड में होता है। अगर हमारे घर में क्या कोई भी आ सकता है? नहीं, हमारे घर में वही आ सकता है जिसका मेरे घर का किसी भी मेंबर से फ्रेंडशिप है। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए हम फ्रेंड्स कीवर्ड्स का यूज करते हैं। A friend function is a function of the class defined outside the class scope, but it has the right to the access all the private and protected member of the class. The friend function appear in the class defined, but friend are member function characteristic. The function is not the scope. आपको इन सबको not in the scope of the class to which it has been declared as a friend. It cannot be called using the object as it is not the scope of the class. It can be invoked like normal function without using the object. It cannot access the member name directly and has to use an object name and don't membership operator with the member name. Why do we need a friend function? Friend function C++ is used when the class private data need to access directly without using object of the class. Friend function C++ is used when the class private data need to be accessed directly without using object of the class. Hello, Adya, Amisha. Yes, sir. Okay, voice is clear. Yes, sir. Friend functions are also used to perform operator overloading. As we already know about the function overloading, operator can also be overloaded with the help of operator overloading. The friend function is declared using friend keywords. ठीक है, friend function keywords. It is not member of the class, but it's a friend of the class. देखिए जो थ्योरी है, थ्योरी में कि कभी वो कहते हैं क्लास है, कभी कहते हैं क्लास नहीं है, कभी ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो हम उसका सीधे एक प्रोग्राम देखते हैं क्या है। हमने एक क्या बनाया, डिस्टेंस नाम की क्लास ली, उसमें एक मेंबर है मीटर्स और एक कंस्ट्रक्टर बना दिया डिस्टेंस। ठीक है, मीटर की वैल्यू 0 ली। डिफाइन द डिस्प्ले डेटा मेथड्स, यहाँ पर हमें मीटर की वैल्यू दी, प्रोटोटाइप कर दिया। फ्रेंड वॉइड एड वैल्यू डिस्टेंस एड एंड, इट्स मीन जिसका हमें फ्रेंड बनाना होता है उसको हम फंक्शन को क्या करते हैं, उसके अंदर उसके ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसके ऑब्जेक्ट को पास करते हैं। अब ये एड वैल्यू कहाँ थी, एड डिस्प्ले प्रोटोटाइप द फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड बनाया वॉइड एड वैल्यू डिस्टेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमने डिस्टेंस नाम इसका क्या था, क्लास का नाम था, और डी उसका क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट। वॉइड हमने इसकी बना दिया डी डॉट मीटर, मीटर में 10 की वैल्यू क्या कर देंगे, ऐड हो जाएगी। डिस्टेंस इक्वल टू डी वन, डिस्प्ले डेटा एड वैल्यू डी वन डेटा। कॉलिंग ऑफ द फ्रेंड फंक्शन, कॉलिंग ऑफ फ्रेंड फंक्शन क्या है, फंक्शन बनाने के लिए हम फ्रेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। जिसको बनाना होता है उसके पैरामीटर में हम ऑब्जेक्ट एज ए पास कर देते हैं। इट इज द डेफिनेशन ऑफ द फ्रेंड फंक्शन। Argument contain the references. Argument contain the references, and references mean it is pass only the objects. ठीक है, तो that is the friend functions concept. तो अर्पित, हेलो अर्पित, किसी को कोई डाउट है? No, sir. ओके,